सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर भी। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मोहब्बतों के लिए बेहद मशकूर रहूंगा। दोस्तों, गंदम की बिजाई का आगाज बहुत करीब करीब है। कुछ चीजें यूट्यूब चैनल पर पब्लिक हुई, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चंस किए, सवालात किए, तो इनके बारे में आज एक क्रिटिकल रिव्यू करना चाह रहा हूं। दोस्तों, कुछ चीजें बड़ी जिम्मेदारी के साथ पब्लिक करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा किसान जो है वो बहुत पीछे जा चुका है। महंगाई का दौर है, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो बहुत सारी चीजों को वक्ती तौर पर सिर्फ नहीं सोचा जाता, हालात के तनाजुर में वक्ती तौर पर फैसले नहीं किए जाते, आने वाले वक्त को भी मलूज़े खातर रखा जाता है, फिर ही कोई दुरुस्त फैसला किया जाता है। आज कुछ टेक्निकल चीजें जो मुख्तलिफ चैनल पर भी पब्लिक हुई हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा और गंदम के लिए दुरुस्त वक्त काश्त के बारे में आप दोस्तों को गाइडलाइन फराहम करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि अक्टूबर के महीने में दो चीजें हमारे गंदम के काश्तकार फेस कर रहे हैं। एक तो ये कि कपास की फसल जरा जल्दी खत्म हो रही है, डिक्लाइन आ रहा है, गुज़श्ता सालों की तरह खेत जल्दी फारग हो रहे हैं। दूसरा यह है कि खादें महंगी हो रही है, जमीनें खाली दस्तयाब हैं, तो दोस्तों की कोशिश है जल्दी से जल्दी गन्नम की काश्त पे तवज्जो दी जाए। दूसरा मसला क्या है कि अक्टूबर का महीना थोड़ा ठंडा है। इधर अगर आप अपर पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें, तो लाहौर रीजन और इस्लामाबाद रीजन यानी वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब में एक अच्छी बारिश भी हो गई है, जिससे टेम्परेचर बड़ा डाउन हुआ है। एक चैनल पे, मैं नाम नहीं ले रहा, ये भी बताया गया है कि अक्टूबर के वस्त में जो टेम्परेचर है वो 15 नवंबर वाला टेम्परेचर हो जाएगा। यानी जो वस्त नवंबर वाला टेम्परेचर है वो 15 अक्टूबर को हो जाएगा। लिहाजा आप गंदम की काश्त 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों के गोशे गुजार में ये बात जरूर कर दूं कि टेम्परेचर डाउन हो गया, अक्टूबर के मौसमी हालात नवंबर वाले बन गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गंदम की काश्त शुरू कर लें। दोस्तों, थोड़ा सा आगे भी तो जाए। आपने काश्तकारी करनी है, ये कोई फिल्म नहीं है 3 घंटे की कि जिसे आप देखने होंगे उसके बाद उसका एंड हो जाएगा। ये एक रियल लाइफ है। आज अक्टूबर के महीने में हम ये फैसले करने बैठ गए हैं कि गन्नम की काश्त पे तवज्जो दे दें, तो हम ये चीज क्यों नहीं सोच रहे कि इस गन्नम ने आगे दिसंबर के महीने में भी जाना है और जनवरी के महीने में भी जाना है। ये दो बातें कौन बताएगा? ये दो बातें किसी चैनल पे भी नहीं बताई जा रही। सबसे पहले मैं बिलाल भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 25 अक्टूबर से पहले जनूबी पंजाब में गंदम की काश्त शुरू ना की जाए और कुछ जनूबी पंजाब के इलाके जो है वो 1 नवंबर के बाद गंदम की काश्त करें। मैं उनका बेहद मशकूर हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। एक और चैनल पे ये बताया गया है कि वस्त अक्टूबर से ही आप गंदम की काश्त शुरू कर सकते हैं। मेरे कुछ अख्तलाफात है, इसलिए मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि उस चैनल से बहुत सारी चीजें वक्ती तौर पर तो नशर कर दी जाती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, किस भाव गुजरेगी, वो नहीं बताया जाता। दोस्तों, अगर आप 25 अक्टूबर को भी गंदम की काश्त का आगाज करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये भी कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा, लेकिन इसमें बहरहाल 95% चांस है कि आप कामयाब हो जाएंगे। बेहतरीन टाइम है कि आप 1 नवंबर से अपनी गंदम की काश्त का आगाज करें। 1 नवंबर से पहले तो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। अगर 25 को भी कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदार भाइयों को भी थोड़ी सी जल्दी है, तो लोग आप दोस्तों की जल्दी का फायदा नाजायज उठाते हैं। अगर आप 15 अक्टूबर को गंदम की काश्त करना चाह रहे हैं तो वो भी जल्दी जल्दी एक वीडियो पब्लिक कर देते हैं कि हाँ जी 15 को भी कर सकते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। दोस्तों, जब आपकी फसल 10 अक्टूबर वाली, अगर आपने 15-20 अक्टूबर को गंदम काश्त कर ली, तो ध्यान में रखिएगा कि मिड जनवरी में, जनवरी के वस्त में भी गुजरना है। आज हम 10 अक्टूबर में तो बड़ी छलांगे लगा रहे हैं कि टेम्परेचर बड़ा डाउन हो गया, बड़े मजे हो गए, मरी बन गया, कलाम बन गया, स्वाद बन गया, लेकिन जब जनवरी में जाना है तो उस वक्त स्कर्दू बना हुआ है। उस वक्त आपने स्कर्दू में और चित्राल में बैठे होते हैं, कोहरा पड़ रहा होता है।
आपकी फसल जब वहां पर बूटिंग स्टेज पे चली जाएगी, गोप पे चली जाएगी, उसके अंदर जब दाना बन रहा होगा, पोलिनेशन का अमल होगा, तो उस वक्त क्या होगा, कोड़ा पड़ जाएगा, आपकी सारी फसल तबाह हो जाएगी। जल्दबाजी की भी एक हद होती है, एक हद तक जल्दबाजी करें मेरे दोस्तों, मेरा काम था आपको पैगाम देना। जल्दबाजी इतनी ना करें कि आने वाले वक्त में फिर आपको नुकसान उठाना पड़े। आप पिछले 3 सालों का भी जरा जायजा ले लेते हैं। हमारे जिम्मेदार दोस्त कुछ डरे हुए हैं। आज से 2 साल पहले क्या हुआ था कि हमारी गंदम की जो काश्त थी वो तकरीबन नवंबर के आखिर तक चली गई थी, हत्ता कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भी कुछ दोस्तों ने गंदम काश्त की थी। ये बात है 2021 की। अब 2021 में क्या हुआ कि हमारी गंदम की काश्त आइडियल टाइम पे यानी 20 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर और दिसंबर के पहले हफ्ते में भी गई थी। लेकिन 2021 वाली ये जो फसल थी, जब ये 2022 में एंटर हुई, पोलिनेशन का जब टाइम हुआ, तो एक बड़ी सख्त किस्म की हीट वेव आई थी। उसने हमारे जिम्मेदार को एक ज़हन में ये चीज बैठा दी कि जितनी खेती काश्त करोगे उतनी ही बचत हो जाएगी। अब फिर आ गया 2022। 2022 में वो क्या हुआ कि काश्त तो हमने खेती कर ली, नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू कर ली, 25 अक्टूबर को भी पिछले साल दोस्तों ने काश्त की। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह इतना फेवरेबल हो गया, इतना टेम्परेचर अच्छा हुआ कि गंदम के लिए शुरू दिन से लेकर आखिर तक फेवरेबल रहा। अल्लाह के फजल से 2021 में जिन दोस्तों ने 30 से 35 मन पैदावार ली थी, उन्होंने 2022 में 70 से 75 मन तक पैदावार ली। ये अल्लाह का खास फजल और अल्लाह की खास रहमत थी। अब वो 2021 के जो दोस्त डरे हुए थे और 2022 में उन्होंने देखा था कि अगेती काश्त के हमें बड़े अच्छे नतीजे मिले थे, बिल्कुल मिले थे, मौसम भी साजगार था। लेकिन अब 2023 में क्या होने जा रहा है, एक नया ड्रामा चल पड़ा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि 2022 में खेती काश्त ने आपको फायदा दिया था तो अब आप अगस्त में गंदम की काश्त शुरू कर दें, इसका ये मतलब नहीं है। अक्टूबर के महीने से मेरा मशवरा होगा थोड़ा सा अपने आप को आगे ले जाए। 20 अक्टूबर से या 20 अक्टूबर से या 25 अक्टूबर से भी मैं कहूंगा गंदम काश्त ना करें। आपकी जो गंदम का आइडियल टाइम है वो बनता है 1 नवंबर से 20 नवंबर का। अच्छा, अब कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों में एक चीज मलहूज़े हाथ रखें कि हमारा मौसम आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कभी पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी 2021 में हमारा मौसम जब पोलिनेशन पे थी गंदम तो हीट वेव फरवरी में ही स्टार्ट हो गई, जब 2022 में गए तो हीट वेव अप्रैल में भी स्टार्ट नहीं हुई, तो ये महीने का फर्क आ जाता है। लेकिन दिसंबर जनवरी तो हर फसल पे ही आएगा, कोहरा तो पड़ेगा, फ्रॉस्ट का अटैक तो आएगा। लिहाजा मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश ये है, ये मैं कुछ चीजें जो बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ डेट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, 3 साल की हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि अगेती काश्त ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह बिलाल भाई ने बात की है, बिलाल गांधी ने ये बात की है कि बहुत ही जल्दी हो तो 25 अक्टूबर से कर ले। लेकिन देखिए बिलाल भाई ने भी यही बात की है कि ये भी अगेती है, मैं भी ये कह रहा हूँ। और हम बहसियत एग्रेरियन ज़राई माल होने के नाते आप दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि आप 1 नवंबर से अगर अपनी काश्त का आगाज करें तो ये आपका कोई गलत फैसला नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बजाई को मलूक खातर ना रखें, आगे पोलिनेशन को भी तो देखें। हम चारे की काश्त नहीं करने जा रहे, हम गंदम की फसल की काश्त करने जा रहे हैं। हमने चारा काश्त नहीं करना, हमने दाने लेने हैं, इसमें पोलिनेशन भी होनी है, वो कोहरा भी पड़ना है, फ्रॉस्ट भी पड़ना है। अगर मौसम आज ठंडा है, सोचें आज मौसम ठंडा है, अक्टूबर के महीने में 20 नवंबर वाला टेम्परेचर आ गया, तो अगर ये पिछले साल ही की तरह दिसंबर और जनवरी भी ठंडे हुए और जनवरी में फिर फ्रॉस्ट 30 जनवरी तक अगर पड़ना शुरू हो गया, तो आपकी जो गेती फसल होगी उसमें मुझे बताया दाने की भराई होगी। जब कोहरा पड़ेगा तो उसके अंदर पोलिनेशन होगी नहीं होगी। भाई मेरे हिसाब से मेरी अकल जो काम करती है वो ये कह रही है कि ये साल पिछले साल की तरह बेहतरीन है, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ये साल पिछले साल ही की तरह बेहतरीन है, गंदम के लिए फेवरेबल है।
अब इसमें गलत फैसले ना करें, अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला करें। गलत फैसला करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। अगेत पे जरूर है, लेकिन अगेत से मुराद आप समझते हैं गंदम की खेती काश्त क्या होती है? नवंबर के पहले हफ्ते की जो गंदम की काश्त है ये अगेती काश्त होती है। 20 नवंबर तक आपकी काश्त औसत वक्त काश्त के साथ है। पछेती काश्त किसे बोलते हैं, आप इस चीज का पता है आपको? 1 दिसंबर के बाद की काश्त होती है ना, वो पछेती काश्त होती है। तो मेरे जिम्मेदार दोस्तों, 1 दिसंबर के बाद की पछेती काश्त है। 1 नवंबर वाली मेरे भाइयों की काश्त है। 15 अक्टूबर में किसी किताब में नहीं लिखा, किसी साइंस में नहीं लिखा, हालात होते रहते हैं। आज मौसम ठंडा हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम गंदम की काश्त शुरू कर दें। हम कलाम में या मरी में तो नहीं रहते। अब मरी में जाके देखें, मई में जो गंदम की कटाई है वो अप्रैल मई में हो रही होती है, ठीक है। सिंध में जाके देखिए मार्च में हो रही होती है। कलाम में आगे चले जाए, कलाम में मई और जून में जाके हमारी गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही होती है। हम पंजाब में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, बलोचिस्तान में रह रहे हैं। बात चलती है कराची से, साल से। सिंध के लोगों की जो काश्त है वो 25 अक्टूबर तक मैं समझता हूँ चलेगी, वो अगेती काश्त होगी। पंजाब, जनूबी पंजाब में वो जो हमारे रिंगाना बेल्ट के जो एरियाज है, तोसा के जो एरिया है, डील खान के एरिया है, चले वहां भी 25 अक्टूबर तक बात कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे जो एरिया है वहां 1 नवंबर के बाद है, यानी आगे भावलनगर का जो बेल्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर बस्ती लाहौर के जो लोग हैं, मैं समझूंगा वो नवंबर के भी दूसरे हफ्ते में जाए, चले अगेती काश्त करनी है नवंबर के पहले हफ्ते में कर ले। मेरे दोस्तों, जब टेम्परेचर ठंडा होता है, नीचे आता है, तो शुमाल की तरफ से ठंडी हवा आती है। तो शुमाल की तरफ से जब ठंडी हवाएं आती हैं तो पूरा एरिया पहले ठंडा होता है शुमाल वाली साइड से, ठीक है। और जब ठंडी हवाएं आएंगी, ये टेम्परेचर अगर आज डाउन हो गया है तो जनवरी में भी अगर इसी तरह ठंड होगी तो शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब वाले लोग जो है इनकी फसल का तो रगड़ा निकल जाएगा ना फराज से। मैंने बहुत सारी चीजें तज्जिया की हैं और बिलाल काजू की बार बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी बात की। और कुछ और चैनल्स जो है जिन पे ऐसे ही डंग को प्रोग्राम कर दिया जाता है, वक्ती बात कर दी जाती है, मैं उनसे माजरत के साथ ये कहूंगा कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जिम्मेदार भाइयों के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए हर हफ्ते एक नई हम बात कर देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक पेश गोई की गई है कि बारिशें होगी। अगर बारिशें ना हो तो फिर क्या होगा, बताएं मुझे। हम खुदा है कोई? तय हो गया कि ये बारिशें हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। किस किताब में लिखा है? हर हफ्ते मौसम चेंज हो जाता है। पिछले साल कहा जा रहा था पाकिस्तान में कहत पड़ जाएगा, बारिशें नहीं होंगी। इतने फ्लड आए कि तारीख में इतने कभी फ्लड नहीं आया। अल्लाह की जात बेनियाज है। तो ये मत सोचें वो हो जाएगा जी, ये लिखा हुआ है क्या? अच्छा, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है कि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बारिशें होंगी। क्या ये तय है कि बस नवंबर वाला टेम्परेचर हो जाएगा? हम क्यों एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं कैसे जिम्मेदार भाइयों को? अगेती से अगेती काश्त में आप दोस्तों से रिकमेंड करूंगा कि ये नवंबर से शुरू करें। बाकी जो साउथ पंजाब के रिंगाना वाले बेल्ट के लोग हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, वो 25 अक्टूबर से कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ना करें। अपने आइडियल टाइम पे गंदम काश्त करें। गंदम की अगेती काश्त किसे बोलते हैं? मैं वादे बता दूं, 1 नवंबर से जो फसल आप काश्त कर रहे होते हैं वो अगेती काश्त होती है, वो ही अगेती काश्त होती है। वो जो हीट वेव की नजर 2021 में फसलें हुई थी, वो जो नुकसान हुए थे, वो हमारी फसलें पछेत हुई थी। 15-20 नवंबर के बाद की काश्त थी, दिसंबर में के पहले महीने की भी काश्त थी। वो 2021 की हीट वेव की नजर नहीं होगी आपकी फसल 1 नवंबर को जो आप लगाएंगे। गंदम की एक उम्र होती है, फ्रास से भी बचाना है, कोरे से भी बचाना है। अपनी फसल को इतना पहले मत लगाए कि वो कोरे की नजर हो जाए। ये मेरी बात का खुलासा है। मैं वक्त की बात कर चुका हूं बड़ी तफसील से, अब आप दोस्तों ने खुद फैसला करना है। अपनी फसल इतनी जल्दी मत लगाएं कि वो कोरे की नजर हो जाए। अगेत के चक्कर में कहीं हम ये ना हो कि दानों से खाली गंदम उगा के बैठे हो, ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत सारे दोस्तों के लिए मुफीद साबित होगा। कुछ क्रिटिकल प्रोग्राम था, कुछ क्रिटिक्स भी की, कुछ तनकीद भी की, कुछ तारीफ भी की। बहरहाल जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है। तो बिलाल भाई का मैं आज बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उस अल्लाह के बंदे ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात की है। मैं समझता हूँ उसने हक अदा किया है तकरीरी होने का, तो मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है वो मेरा भाई।
क्योंकि यार देखिए हमारी एक एक बात आप दोस्तों के लिए नफे या नुकसान का बायस बन सकती है। अगर एक बंदे ने एक रिव्यू दिया है तो उसको हमें सैल्यूट करना चाहिए। मैं बिलाल भाई की बात को आज एग्री करता हूँ। उन्होंने गंदम के प्लान के बारे में जो बात की है मैं उसी को एग्री करता हूँ। उसके मुताबिक ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वक्त का आज वही होना चाहिए। बार बार ये बात करूंगा क्योंकि ये हक है हमारा। हक है हमारा कि हम अच्छी बात करें, सच जिम्मेदारी के साथ आगे डिलीवर करें। हम फिर किस चीज के जरिए माहिर है कि इस हफ्ते मौसम बदल गया, चले जी हालात बदल गए, आप बदल दो हालात। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते देखना पड़ता है। हर हफ्ते एक चीज को रिव्यू करना पड़ता है। तो दोस्तों को भी जरा गन्नम की काश्त में जल्दी का शौक था, हमें भी इस चीज का पता लग रहा है, महसूस हो रहा है। तो आपकी इस जल्दबाजी से लोग फायदा उठा रहे हैं। वो लगा ले, टेम्परेचर डाउन हो गया है, लगा ले, 15 अक्टूबर से लगा ले तो लगा ले। आगे जब कोरा पड़ेगा तो फिर ये दोस्त आ जाएंगे फिर आपको बचाने। फिर इन्हें बोलिएगा कि आप हमारी फसल को कोरे से बचा लें, कोरे की नजर से भी फसल को बचाना है। इतना ही पहले लगाना है कि कोरे से भी हमारी फसल गुजर जाए आगे। दोस्तों कितनी प्यारी बात है, कितने बुजुर्ग हैं मेरे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब नौजवान दोस्त भी देख रहे होंगे, अपने बुजुर्गों से पूछें हमारी गन्नम की हार्वेस्टिंग कब होती थी? अप्रैल में। अप्रैल में बोलते थे, अप्रैल में हमारी फसल की हार्वेस्टिंग होती थी। अब मार्च में स्टार्ट हो जाती है। गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का स्पेल पीछे आ रहा है। पिछले साल फरवरी में हीट का स्पेल इतना आ गया था। 2021 की बात कर रहा हूँ, 2022 में स्पेल नहीं आया, बड़े ठीक टाइम पे चलेगी फसल। इस साल को अगर देखा जाए तो ये पिछले साल की तरह, पिछले साल जिस वक्त पे आपने फसल काट की थी, सादा सी जुबान यह है कि उसी वक्त काट करें, क्योंकि पिछले साल किसी भी दोस्त ने 25 अक्टूबर से पहले काट नहीं की। और कपास वाले मेरे दोस्त जो मेरे जिम्मेदार हैं उनकी फसलें अभी भी खड़ी है। मैंने वीडियो भी शेयर की थी। अल्लाह का शुक्र है, ना फंगस का अटैक हुआ है ना कोई बैक्टीरियल का अटैक हुआ है। जरासीम से भी पाक है और फसल खराब भी नहीं हुई। अभी तक चुनाई ले रहे हैं मेरे जिम्मेदार दोस्त, अल्लाह का फजल है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। मुझे व्यूज बढ़ाने का शौक नहीं है, जो बात करूंगा टेक्निकल करूंगा। मैं बहुत ज्यादा वीडियो पब्लिक नहीं करता क्योंकि आपका वक्त भी कीमती होता है, काम की बात की जाए। आज का प्रोग्राम इसलिए बनाया है कि कुछ चैनल पे, कुछ यूट्यूब चैनल पे लोगों को अगेती काश्त के लिए उकसाया जा रहा है। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो आपको अगेती काश्त पे उकसा रहे हैं? वो जो इंडिया की चावल की वैरायटियां लगा रहे थे 1692 पे, जिन्होंने लगा दिया, जिन्होंने वो 1718 पे लगा दिया। मेरी इसके बाद वो वीडियो आएगी, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों 1692 के खिलाफ हमने बात की थी और इन चैनल वालों ने बगैर सोचे समझे 1692 को प्रमोट किया। नुकसान क्या होगा वो मेरी इस वीडियो के बाद वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। अपने मुल्क की मईशत को बर्बाद करने के लिए क्या हमने ये चैनल बनाए? अपने मुल्क की किसान की कम्युनिटी जो है उसको तबाह करने के लिए हमने क्या ये चैनल बनाए हैं? मेरी इसके बाद वाली वीडियो धाम पे मैं दे रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। जिम्मेदारी क्या चीज होती है? हम भी इंडियन वैरायटी को प्रमोट कर सकते थे, हमारे भी तो व्यूज बढ़ सकते थे। हम भी कह सकते थे आप 90 दिन में 1692 काश्त कर ले। हमने क्यों नहीं कहा? मैंने तो कहा मेरा कोई भी जिम्मेदार काश्त न करे, मैंने रोका दोस्तों। क्यों रोका मैंने? वो मेरी इस प्रोग्राम के बाद वाली वीडियो देखिएगा। यार हमने कब्र में भी जाना है, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, इसके लिए हमने काम करना है, इससे आगे हमें कुछ भी नहीं है। ये चैनल इधर ही रह जाने हैं, ये चैनल ही रह जाने हैं। हम अल्लाह ताला से रिस्क लेते हैं, इन चैनल से रिस्क नहीं लेते हैं। हमें जिम्मेदारी के साथ बात करना होगी। अल्लाह ताला आप हामी और नासर। शुक्रिया अक्सर, शुक्रिया पाकिस्तान।